अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम MGT 501 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए कुछ MCQs देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट MCQ की तरफ। हमारे पास क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु वांट टू जॉइन अ ट्रेड यूनियन। इनमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, किसको लेकर? यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है वो चाहते हैं एक ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्कर्स, तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स ट्रेड यूनियन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? फर्स्ट क्या दिया, बी अ पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं। डिस्टेबलाइज द वर्किंग इन्वायरमेंट, टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसका आंसर है इम्प्रूव टर्म एंड कंडीशंस एट द वर्क प्लेस, कि वो यूनियन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कंडीशंस और टर्म्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं वर्क प्लेस पर। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। Mr. A is a manager of ABC organization. He believes that minimum level of conflict is necessary for better problem solving and creativity. His philosophy regarding conflict refers to कि मिस्टर ए एक मैनेजर है ABC ऑर्गेनाइजेशन का, और वो क्या बिलीव करता है कि मिनिमम लेवल जो है कॉन्फ्लिक्ट का वो नेसेसरी होता है बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। तो यहाँ भी आपके पास बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा? इंट्रैक्शनिस्ट व्यू। तो इंट्रैक्शनिस्ट व्यू में हम क्या करते हैं, हैंडआउट्स में भी देख लेते हैं कि इंट्रैक्शनिस्ट व्यू में हम क्या करते हैं। इसमें हम इनहेंस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को और क्रिएटिविटी को। तो यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन में आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनहांस करना और क्रिएटिविटी को, तो उसका आंसर क्या होगा? इंट्रैक्शनिस्ट व्यू। तो इसका आंसर है इंट्रैक्शनिस्ट व्यू। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो आगे हमारे पास क्या है, ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एम्फसाइज ऑन रिलेशनशिप विद मिस्टर अली मोर देन देयर आउटपुट बिकॉज ही गिव्स फेवर्स टू दोज हु हैव गुड रिलेशनशिप विद हिम। ऑल एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके साथ? एम्फसाइज करते हैं मिस्टर अली के साथ। मोर देन आउटपुट, अपने आउटपुट से भी ज्यादा। बिकॉज ही गिव्स फेवर टू दोज हु हैव गुड रिलेशनशिप विद हिम, क्योंकि वो फेवर करता है उनको जो उसके साथ अच्छा रिलेशन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो इसका क्या है? रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर में क्या होता है कि यहाँ आपको रिवॉर्ड मिल रहा होता है, जैसे यहाँ पे था कि वो क्या करता है, आउटपुट के तौर पे आपको क्या करता है? फेवर करता है। तो इसका आंसर है रिवॉर्ड पावर। आगे हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द की रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास की रिकमेंडेशन क्या होती है कि डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच। जितनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतना ही आप क्या करेंगे, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, उसको आप इम्प्रूव कर सकेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स। तो जो कम्युनिस, इसका क्या मतलब होता है? कॉमन। कि कम्युनिकेशन किस वर्ड से ड्राइव हुआ? लैटिन वर्ड। ये MCQ भी आ सकता है कि कम्युनिकेशन किस वर्ड से ड्राइव हुआ, तो इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, और कम्युनिस का क्या मतलब है? कॉमन। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ बर्न आउट। तो बर्न आउट के सिम्टम्स में क्या क्या होता है? तो इसके सिम्टम में होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ पर्पस एंड एनर्जी। जब आपका पर्पस लॉस हो जाता है और एनर्जी लॉस हो जाती है, तब क्या होता है? बर्न आउट हो जाता है। बर्न आउट एक स्ट्रेस होता है जो जॉब की वजह से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। द राइट ऑफ एम्प्लॉयज टू हायर, फायर, प्रमोट और डिमोट होम एवर दे वांट इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन दी हुई? एम्प्लॉयमेंट एट विल, कि एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि वो हायर कर सके, फायर कर सके, प्रमोट कर सके और डिमोट कर सके, जिसको वो चाहता है। तो ये राइट जो होता है ये एम्प्लॉयमेंट एट विल पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम एक्सेप्ट, कि इनमें से हमारे पास तमाम जो है बेनिफिट्स हैं हेल्थ और सेफ्टी के, सिवाय किसके? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हेल्थ और सेफ्टी के रिलेटेड नहीं है, उनके बेनिफिट्स में नहीं आती? तो वो है हाई मार्केट शेयर, रिड्यूस एब्सेंटिसिज्म, ये भी इसका था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल लिटिगेशन। ये इसके बेनिफिट्स हैं हेल्थ और सेफ्टी के, जबकि हाई मार्केट शेयर इसका बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे हाई मार्केट शेयर ही होगा। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इफ द मूड ऑफ एन एम्प्लॉय कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर एक एम्प्लॉय का मूड जो है वो चेंज हो रहा है बार बार, रैपिडली तेजी से चेंज हो रहा है, ही फाउंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस, और वो खुद को हेल्पलेस फील करता है। ही एग्जिबिट्स
तो वो उसके क्या आता है, ये इंटरनल सिम्टम्स में आता है। जब एक पर्सन का क्या हो रहा है, एम्प्लॉय का मूड चेंज हो रहा है और वो हेल्पलेस है, तो वो उसके इंटरनल सिम्टम्स में आता है ये। तो ये सिम्टम्स वगैरह आपने अच्छे से देख लेना है, जिसमें बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं। आगे हमारे पास है एम्प्लॉय स्ट्रेस अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, कि एम्प्लॉय स्ट्रेस जो होता है वो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम को किस मैनर में, डिलेड प्रोसीजर्स में, डिले हो जाते हैं प्रोसीजर्स इसकी वजह से। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंटेंट ऑफ एम्प्लॉय हैंडबुक। एम्प्लॉय हैंडबुक में हमारे पास कौन सा कंटेंट इंक्लूड नहीं है, इसमें फ्रिंज बेनिफिट्स भी आ जाता है एम्प्लॉय हैंडबुक में, सेफ्टी प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं और जॉब ड्यूटीज भी आता है। जबकि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एम्प्लॉय की हैंडबुक में इंक्लूडेड नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट इट्स इंटरेस्ट आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय अनदर इट इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है कि जब एक पार्टी परसीव करती है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है दूसरी पार्टी को, तो वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में हम खुद से ही सोच लेते हैं, खुद से अज्यूम कर लेते हैं चीजें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। आगे हमारे पास है इट इज एन एम्प्लॉयज डैश टू बी रिवार्डेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन हाई लेवल परफॉर्मेंस। तो क्या है कि इट इज एन एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय की डैश क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, ड्यूटी होती है या राइट होता है कि उसको रिवार्ड दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो हाई लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये उसका राइट है कि एक एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसको क्या, उसको रिवॉर्ड देने चाहिए, तो वो उसका राइट होता है। तो इसका आंसर है राइट, एम्प्लॉय का राइट है। तो आगे हमारे पास एमसीक्यू है as being part of an organization it is an employee's dash to align his her actions according to the set rules and policies, कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के मुताबिक एम्प्लॉय जो एक्शंस लेता है किसको लेके, रूल्स को और पॉलिसीज को, तो वो उसका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्शंस ले अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स एंड पॉलिसीज और रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक्शंस ले, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। तो इसका आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी टू मेक अ बाइंडिंग डिसीजन इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। तो ये आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक डिस्प्यूट जो होता है वो किसको सबमिट कर दिया जाता है, एक थर्ड पार्टी को, कि वो डिसीजन ले, तो वो क्या होता है, आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट between Mr. A and Mr. B. They are working as a partners and are disagree over content and goals of work. तो आपके पास बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट की टाइप है, 3 टाइप्स दी हुई होंगी, तो उनमें से यहाँ पे भी आपके पास आएगा कंटेंट एंड गोल ऑफ वर्क, तो वो क्या होता है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट। तो वो किसकी डेफिनेशन है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट की। टास्क कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट, वो वाला कॉन्फ्लिक्ट जो कंटेंट पे हो, एंड गोल्स ऑफ द वर्क, इसमें क्या होता है, व्हाट नीड्स टू बी डन, कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए टास्क में। तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट भी एमसीक्यू में आता है कि व्हेन इट्स गेटिंग पर्सनल। तो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हाउ डज इट नीड टू बी डन, कि काम को कैसे करना है। और रिलेशनशिप में क्या होता है कि उसके पर्सनली हम गेट करते हैं उसको। तो ये हमारे पास एमसीक्यू क्या था, टास्क कॉन्फ्लिक्ट का था, कि जिसमें गोल्स ऑफ वर्क एंड कंटेंट आए। तो इसका आंसर क्या है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे था ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ वर्क। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, मैनेजर सेज आई ट्राई मैक्सिमम टू स्टे अवे फ्रॉम द मैटर्स दैट आर सोर्सेज ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग माय टीम मेंबर्स, कि वो खुद को स्टे अवे रखता है उन मामलात से जो कि टीम मेंबर्स के डिस्प्यूट्स के सोर्सेज होते हैं। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट, तो मैनेजर इज ट्राइंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कि मैनेजर इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को और हाइड कर रहा है द हेड इन द सैंड। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गेट हैंडसम सैलरी बट दे गेट डीमोटिवेटेड व्हेन दे कंपेयर द कंपनसेशन पैकेज विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम इंडस्ट्री।
तो ये जब सेम इंडस्ट्री के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है तो वो क्या होता है, इक्विटी थ्योरी में होता है। इक्विटी थ्योरी में हम कंपैरिजन करते हैं और इक्वल चीजें जो होती हैं इसमें करते हैं। तो इसका आंसर है इक्विटी थ्योरी। Which one of the following rights provide the shield from the discrimination, secure working condition and union construction? तो ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये स्टैट्यूटरी राइट्स। तो बहुत सारे आपके पास राइट्स दिए हुए हैं, वो आपने देख लेने हैं। तो हम देखते हैं कि वो वाले कौन कौन से राइट्स होते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और अदर राइट्स। तो हमारे पास जो स्टैट्यूटरी राइट होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, सेफ वर्किंग कंडीशन और राइट टू फॉर्म यूनियंस। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूनियन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, स्टैट्यूटरी राइट में हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ वर्किंग कंडीशन देते हैं और राइट यूनियंस देते हैं। जबकि अदर राइट्स में एथिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, प्राइवेसी आ जाती है, फ्री स्पीच आ जाती है। तो ये एमसीक्यू में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोविजन ऑफ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। ये फिर से वही आ गया है, तो स्टैट्यूटरी लॉ इसमें होगा। आगे हमारे पास एमसीक्यू, मिस्टर अली हैज अ ड्रीम सिंस लॉन्ग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। के मिस्टर अली का एक ड्रीम था कि वो शुरू से उसका ड्रीम था कि वो सिविल सर्वेंट बने। फॉर दिस पर्पज ही इज रिक्वायर्ड टू पास द सीएसएस एग्जाम। तो इस पर्पज के लिए उसको क्या रिक्वायर है कि वो पास करे सीएसएस एग्जाम को। ही वांट्स टू बिकम अ सिविल सर्वेंट बट finds no times to study as he is busy in chatting with his friends। कि वो बिजी था फ्रेंड्स के साथ चैट करने में, तभी वो क्या सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हिम बेस्ट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या हुई कि ही इज नॉट मोटिवेटेड एज द मोटिवेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था जैसे कि मोटिवेशन प्रोसेस जो है उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। आगे हमारे पास है मैनेजर सेज आई ट्राई मैक्सिमम टू स्टे अवे। हम ऊपर करके आए कि मैनेजर क्या ट्राई कर रहा है कि वो अवॉइड करे कॉन्फ्लिक्ट को और हाइड करे द हेड इन द सैंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स एक्सेप्ट। कि इनमें से तमाम जो है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अवॉइड कर सके एक्सीडेंट्स, वर्क प्लेस एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो रिड्यूस अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन को रिड्यूस किया जाए तो वह एक्सीडेंट्स कम होंगे, रिड्यूस कर दिए जाए अनसेफ एक्ट्स को और प्रोवाइड किया जाए सेफ्टी को। जबकि स्ट्रॉन्ग ग्रे पॉइंट्स जो है ये क्या होता है, ये इसका पॉइंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग ग्रे पॉइंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपिक्ट्स परमिसिबल बार्गेनिंग। तो इसमें क्या होता है कि इश्यूज नॉट नेसेसरी टू बी बार्गेन, कि वो वाले इश्यूज ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते बार्गेन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द कम्युनिकेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कि वो वाली कम्युनिकेशन जो हम क्या करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट पे करते हैं एक सेम लेवल पे, एट द सेम लेवल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और अगर यहाँ पे होता है डिफरेंट लेवल होता तो वो होता क्या, वर्टिकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। आगे हमारे पास एमसीक्यू है, ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द बॉस एन एम्प्लॉय लॉस्ट हिज टेम्पर एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। कि अगर एक मीटिंग के दौरान एक एम्प्लॉय जो है उसने अपना टेम्पर लॉस कर दिया और वो क्या गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोलने लग गया एंड एक्टेड इरेशनली। तो ये किसको किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बिहेवियरल सिम्टम्स के, उसका बिहेवियर चेंज हो गया तो इसके बिहेवियरल सिम्टम्स में ये आता है। तो ये इस तरह के एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बिहेवियरल सिम्टम क्या होते हैं, इंटरनल सिम्टम्स क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपने अच्छे से देख लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर is created by the leader's job title such as director, police officer, superintendent और regional manager। तो ये किसके पॉइंट्स है जॉब टाइटल्स लीडर के, तो ये होते हैं लेगिटिमेट के। तो इसका आंसर लेगिटिमेट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है रिस्ट्रिक्टिव वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्ट्रेसर। के रिस्ट्रिक्टेड जो वर्क प्लेस एनवायरमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेसर की किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल। आगे हमारे पास है व्हेन वन पार्टी परसीव्स, ये हम ऊपर भी करके आ चुके हैं, इसका है कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन है,
अथॉरिटी इज बैक्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अथॉरिटी जो होती है ये बैक्ड होती है किसकी हेल्प से? लेगिटिमेसी के। तो इसका आंसर लेगिटिमेसी। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।